तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के मुद्दे पर आते हैं। आज हम फ्री न्यूज़ एआई की 2026 की एक बेहद दिलचस्प समीक्षा पर बात करने वाले हैं, जो ये दिखाती है कि एआई की दुनिया किस रॉकेट की रफ्तार से बदल रही है। देखिए, वो बेसिक चैटबॉट्स वाला जमाना पीछे छूट गया है और अब समय आ गया है फुल स्केल डिजिटल आर्किटेक्ट्स का। क्लॉड 3.5 सोनेट इसी बदलाव का एक जीता जागता उदाहरण है, जिसने सचमुच कोडिंग और काम करने के पूरे तरीके को ही पलट कर रख दिया है। अब कोडिंग की दुनिया में हम सबने कभी ना कभी स्निपेट कल्चर की उस निराशा को जरूर झेला है। याद है ना, जब हम एआई से मदद मांगते थे और बदले में हमें 10 लाइन का एक ऐसा बिखरा हुआ कोड मिलता था जिसे किसी पहेली की तरह जोड़कर समझना पड़ता था। उसमें ही कई घंटे बर्बाद हो जाते थे। लेकिन क्लॉड 3.5 सोनेट के साथ ना गेम पूरी तरह बदल गया है। इसने संपूर्ण कोड की वास्तविकता को पेश किया है। अब आपको टूटे-फूटे टुकड़े नहीं मिलते, बल्कि शुरू से अंत तक पूरी तरह से काम करने वाला एक शानदार और संरचित इकोसिस्टम मिनटों में तैयार मिल जाता है। इस बात को समझाने के लिए फ्री न्यूज़ एआई के एक समीक्षक ने बड़ी ही कमाल की उपमा दी है। उन्होंने कहा, इसने मुझे सिर्फ पुर्जे नहीं दिए, इसने मुझे पूरी मशीन दे दी। सोचिए, जब उनसे एक जटिल एआई न्यूज़ डैशबोर्ड बनाने को कहा गया, तो क्लॉड ने कोई आधा-अधूरा काम नहीं किया। उसने पूरी तरह से इंटीग्रेटेड HTML, टेलविंड CSS और जावास्क्रिप्ट को एक साथ मिलाकर एक पूरा का पूरा सिस्टम ही खड़ा कर दिया। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि क्या ये सिर्फ एक ही जगह तक सीमित है? जी नहीं, इसकी बहुमुखी प्रतिभा सच में हैरान करने वाली है। फ्रंट एंड की बात करें तो ये रिएक्ट और नेक्स्ट JS के साथ कंपोनेंट आर्किटेक्चर को एकदम परफेक्शन के साथ समझता है। बैकएंड में जाइए तो पाइथन और फास्टिमाई का इस्तेमाल करके बिना किसी सिंटैक्स एरर के डेटाबेस स्कीमा और सर्वर लॉजिक लिख देता है। और तो और सर्वर मेंटेनेंस के लिए बैश स्क्रिप्ट्स जैसे ऑटोमेशन का काम तो इसके लिए जैसे बाएं हाथ का खेल है। लेकिन रुकिए, इस पूरे डेवलपमेंट प्रोसेस में जो चीज सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुई है, वो है इसका नया फीचर, आर्टिफैक्ट्स। एआई के इतिहास में अगर यूजर एक्सपीरियंस यानी यूएक्स के सुधार की बात करें तो ये बहुत बड़ी छलांग है। ये चैट के ठीक बगल में खुलने वाली एक विंडो है जो आपके कोड का लाइव प्रीव्यू रियल टाइम में दिखाती है। वो जो पहले कोड को कॉपी करना, VS कोड में पेस्ट करना, फाइल सेव करना और फिर ब्राउजर को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता था ना, वो थकाऊ काम अब पूरी तरह से इतिहास हो चुका है। चलिए देखते हैं कि ये नया वर्कफ्लो कितना स्मूथ है। सबसे पहले आप बस कोड के लिए अपना प्रॉम्प्ट देते हैं। उसके तुरंत बाद आप आर्टिफैक्ट्स विंडो में उस ऐप या वेबसाइट को अपनी आंखों के सामने बनते हुए देखते हैं। अगर आपको विजुअल में कुछ बदलना है, मान लीजिए आपको हेडर का रंग पसंद नहीं आया, तो बस टाइप कीजिए इसे डार्क मोड में कर दो और बूम, ये तुरंत बदल जाता है। और सबसे अच्छी बात, आप उस तैयार कोड को वर्सल जैसे प्लेटफॉर्म पर चुटकियों में डिप्लॉय भी कर सकते हैं। इस बात की अहमियत को एक असली केस स्टडी से समझते हैं। एक लाइव एआई जॉब ट्रैकर बनाने की कल्पना कीजिए। अगर एक बहुत ही अच्छा और अनुभवी कोडर भी इसे बनाए, जहां उसे यूआई और बैकएंड लॉजिक को सिंक्रोनाइज करना हो, तो आमतौर पर उसे कम से कम आधा दिन तो लग ही जाएगा। इसे हम अपनी तुलना का एक बेसलाइन मानकर चलते हैं। तो इस आधे दिन के काम को चुनौती देने के लिए समीक्षक ने क्लॉड को एक बहुत ही सटीक और मुश्किल प्रॉम्प्ट दिया। उन्होंने कहा कि एक ऐसा रिस्पॉन्सिव वेब ऐप बनाओ जो API से जॉब्स फेच करे, जिसमें सैलरी और लोकेशन के वर्किंग फिल्टर हो और टेलविंड CSS के साथ एक डार्क थीम वाला स्लीक डिजाइन हो। यह देखने के लिए एकदम सही टेस्ट था कि क्या ये AI सिर्फ कोरी बातें करता है या सच में एक विजन को हकीकत में बदल सकता है। और आपको क्या लगता है, नतीजा क्या रहा होगा? जो काम एक इंसान को करने में आधा दिन लगता, वो क्लॉड ने सिर्फ 45 सेकंड में पूरा कर दिया। जी हाँ, सिर्फ 45 सेकंड। प्रीव्यू विंडो में एक पूरी तरह से काम करने वाला बहुत ही खूबसूरत एप्लीकेशन तैयार था, जिसके सारे फिल्टर बिल्कुल सही काम कर रहे थे। ये इतना चौंकाने वाला है, जो ये साबित करता है कि अब हमारी उत्पादकता एक बिल्कुल ही अलग स्तर पर पहुंच चुकी है। अब जरा 2026 के इस सबसे बड़े मुकाबले पर नजर डालते हैं, क्लॉड AI 3.5 सोनेट बनाम ChatGPT-5। देखिए, स्रोत के अनुसार क्लॉड ने खुद को एक बुद्धिजीवियों के AI के रूप में साबित किया है। इसका कोडिंग लॉजिक ज्यादा साफ और मॉड्यूलर है। जहां ChatGPT-5 में लाइव प्रीव्यू देखने के लिए आपको बाहरी टूल्स की जरूरत पड़ती है, वहीं क्लॉड का आर्टिफैक्ट्स फीचर इसे एक कदम आगे ले जाता है। इसमें 2 लाख टोकन की विशाल कॉन्टेक्स्ट विंडो है, जबकि सामने वाले में 1,28,000। और हां, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल AI वाली सुरक्षा भी इसे खास बनाती है। हम यहां किसी एक का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बल्कि स्रोत में दिए गए आंकड़ों का निष्पक्ष विश्लेषण कर रहे हैं।
अब अगर आपको लग रहा है कि इसकी सारी खूबियां सिर्फ कोडिंग तक ही सीमित हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। राइटिंग के मामले में भी ये कमाल है। ये रोबोटिक या मशीनी लगने वाले शब्दों से बचता है और आसानी से 1500 से ज़्यादा शब्दों के ऐसे ड्राफ्ट लिख सकता है जो एकदम इंसानों जैसे लगते हैं। इसमें वाक्यों की संरचना में विविधता होती है और ये एसईओ कीवर्ड्स को इतने स्वाभाविक तरीके से जोड़ता है कि वे बिल्कुल भी थोपे हुए नहीं लगते। इसके तकनीकी ट्यूटोरियल भी बहुत ही स्पष्ट और आसानी से समझ में आने वाले होते हैं। तो अंत में ये पूरी समीक्षा हमें एक बहुत ही बड़े और गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जरा सोचिए, अगर एआई अब सिर्फ कोड के कुछ टुकड़े देने वाला टूल नहीं रहा, बल्कि बिल्कुल आपके बगल में बैठे एक सीनियर डेवलपर की तरह पूरा का पूरा काम खुद कर रहा है, तो फिर एक इंसान के रूप में, एक क्रिएटर के रूप में हमारी नई भूमिका क्या होगी? ये डिजिटल दुनिया का एक ऐतिहासिक बदलाव है। संपूर्ण एआई इकोसिस्टम के इस नए युग में हम अपने काम करने के तरीकों को कैसे ढालेंगे? ये एक ऐसा विचारोत्तेजक सवाल है जो मैं आज आपके लिए छोड़ रहा हूं, जिस पर हमें यकीनन गहराई से सोचने की जरूरत है।